नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हुई, तो वहीं लोकसभा चुनाव तारीख की घोषणा होने के बाद राज्य में विपक्षी दल महागठबंधन को आधिकारिक तौर पर घोषणा करने की तैयारी में लग चुके हैं। तो इसी कड़ी में सोमवार को राज्य के सबसे बड़े विपक्षी दल झाविमो के कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी से उनके राजधानी रांची स्थित मोरवादी आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन के अलावा झाविमो के केंद्रीय प्रधान महासचिव प्रदीप यादव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए। इसी दौरान हेमंत और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए राज्य में महागठबंधन हो चुका है, जिसकी अब आधिकारिक तौर पर सभी विपक्षी दल एक मंच पर आकर महागठबंधन की घोषणा जल्द ही करेंगे, जिसके लिए सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत चल रही है। आइए आपको सुनाते हैं बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। देखिए, अभी जो बात आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता जी ने कहा है, वही बातें हैं। कुल मिलाकर के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब जो जरूरी है, मैदान में उतरने के लिए उन सब प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए जल्द से जल्द। यही हम लोगों का विचार रहा है, क्योंकि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का एक सहमति बनी है। उस गठबंधन का अधिकृत रूप से बातें लोगों के समक्ष आ जाए, क्योंकि हम भी रांची में थे, सर भी रांची में थे, तो हम लोगों ने चुनाव की घोषणा होने के बाद इस घोषणा पर चर्चाएं की, किस तरीके से ये घोषणा हुआ है। पूरी तरीके से आप देखेंगे कि पूरे लोकसभा जो 7 चरण में इन लोगों ने किया है, ये पूरी तरीके से सरकार ने अपने चुनाव सरकार कैसे जीते, मुझे लगता है कि बड़ी तरीके से इन लोगों ने फ्रेम करके ये दिन, तिथि और चरणें जो है, इसको लोगों ने सेलेक्ट किया है। और हमारे इस छोटे राज्य में भी 4-4 चरण में 14 सीट का चुनाव स्पष्ट संकेत करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि अब जो गठबंधन स्वरूप ले रहा है, उससे उनको नुकसान होगा। और जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, लोगों के बीच में रहेगा और जो जनप्रतिनिधि बनना चाहेंगे, बनने के लायक होंगे, बने। अच्छा हेमंत जी, ये महागठबंधन से कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार होगा या नहीं होगा? क्योंकि कोटा तो अब प्रदीप जी के लिए सेट होगा। देखिए, ऐसा है कि चुनाव रणनीति के तहत लड़ा जाता है। ऐसा नहीं है अल्पसंख्यक वर्गों को हम लोग नजरअंदाज करते हैं। उनके लिए हर समय पार्टी संगठन, जो हम लोग जिस तरीके से महागठबंधन के जो सही लोग हैं, सब लोगों ने तरजीह दी है, सब लोगों को जगहें दी है, ऐसा बात नहीं। लेकिन हर कोई मौजूदा राजनीति में रणनीति का, चुनाव का एक कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, उस रणनीति के एक हिस्सा के रूप में काम करेंगे। कौन कौन सी सीट ऐसी है जिस पर अभी भी चर्चा करने की और जरूरत है? वो लगभग सभी चीजें स्पष्ट है। अब अधिकृत रूप से बातों को आप लोग समझना होगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, तो स्वाभाविक था कि आज तो फिर हम सब लोगों ने तय किया एक बार बैठ कर आगे चुनाव हम लोग किस प्रकार से लड़ेंगे, कैसे हम सब लोग तैयारी करेंगे, सब मतलब चर्चा हो जाए।
और फिर गठबंधन का भी मामला है तो उसके संदर्भ में भी थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए और जल्दी से जल्दी मामला हम लोग निपटा। तो आज बातें तो काफ़ी दिनों से चल ही रही है और सैद्धांतिक रूप से आप सब लोगों को भी ध्यान में है, सीटों को लेकर के भी बातें हुई है, लेकिन थोड़ा सा फाइनल शेप देने में थोड़ी अभी बचा हुआ है। तो आज हम सब लोगों ने भी तय किया है कि भाई थोड़ा कांग्रेस से भी बात कर ले, नेताओं के नेताओं से, और फिर एकाध सप्ताह में मामला के साथ हो। क्योंकि आज तो देश में सबसे बड़ी जो जरूरत है, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इन 5 वर्षों में सामाजिक जो भाईचारा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, इसको खत्म करने की कोशिश की। आप तो देखेंगे इन 5 वर्षों में सबसे अधिक संप्रदाय के दंगे प्रसार, मॉब लिंचिंग, झारखंड छोटे से राज्य, यहाँ भी बड़ी तादाद में इस प्रकार की घटनाएं, तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। हमारा मानना है कि देश में जब तक या परिवार में भी अमन चैन नहीं होता है, प्रगति नहीं हो सकती। और देश की सत्ता में मोदी के रास्ते अमन चैन हो नहीं सकता है। इसलिए पहला मुद्दा तो होगा अमन चैन के लिए सरकार को मदद, और उसके बाद जैसे इन्होंने बाकी बताया जो देश की समस्या है, बेरोजगारी है, बेकारी है, गरीबी है। आप साहब देश के जो 14-15 उद्योगपति उनके पीछे डाले पड़े हुए थे, उसको आप मदद पहुंचा रहे, किसानों की आप देख नहीं रहे, मजदूरों की आप देख नहीं रहे। अब इसे झारखंड की धरती में गोदा में देख लीजिए। हमें लगता है कि आजाद भारत में सर पहला एक ऐसा केस होगा, मेरे जानकारी में नहीं है, एक उद्योग को ऐसे सेज घोषित कर, स्पेशल इकोनॉमी। क्या मतलब है? पहले उसको लाभ पहुंचाने के लिए जमीन की कीमत को कम करना, लाभ पहुंचाने के लिए 2012 की ऊर्जा नीति उसमें परिवर्तन करना, उसके लाभ पहुंचाने के लिए कई कामें किए जो पास हो नियम कानून को ताक पर रख करके। अब फिर इलेक्शन आ रहा था, अभी 10 दिन पहले ही आया कि मैं उसको सेज घोषित कर। आप देखेंगे इसका क्या बोलते हैं, राफेल वाला में क्या हो रहा है साहब। आप कह रहे थे हम खाएंगे ना खाने देंगे, और आप तो अनिल अंबानी को दे दिए 30,000 करोड़ रुपया। आप कह रहे थे कहाँ है, आप तो कह रहे हैं फाइल गायब हो गया, फाइल चोरी हो गया। भाई रक्षा मंत्रालय में फाइल अगर आप सुरक्षित नहीं रख सकते तो देश को कैसे ही व्यक्ति सुरक्षित रखेंगे। तुमने कहा कि देश बहुत संकट की दौर से गुजर रहा है, ना देश की सरहद सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है, ना आदिवासी सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है। सबको आप लड़ाने पर लगे हुए, इसे भी आप मजा ले रहे हैं। इसलिए देश की प्रगति के लिए, तरक्की के लिए अब इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। सर आप कोटरमा से उम्मीदवार होंगे? अब ये तो पार्टी तय करेगी कहां से कौन होगा। तो देखा आपने कि कैसे लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते सभी दल के नेता अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।